फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीलेश कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पार्चुरेशन। तो अगर हम देखें 12th क्लास का टॉपिक पार्चुरेशन, तो ये हमारा जो है, मैंने इसके प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका था डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट यानी एम्ब्रियो, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना था उसका डेवलपमेंट देख लिए। जब फुली डेवलपमेंट हो जाता है तो वह डेवलपमेंट एम्ब्रियो का जो न्यू चेंज होगा, जो नए चेंज फॉर्म में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिटस। और वह फिटस जब ये फीमेल के यूट्रस से बाहर आती है तो वह प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या है जानते हैं? पार्चुरेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और पार्चुरेशन को जिस नए नाम से जानते हैं उसका नाम क्या है? फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये प्रोसेस होती कैसे है जानते हैं। तो अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो यह प्रोसेस जो होता है, अगर देखिएगा कि इस तरह से जो एनसीईआरटी है एक मेंशन किया है डायग्राम को कि ये यूट्रस है। अब ये जो यूट्रस होती है तो इस यूट्रस के पूरा अगर स्ट्रक्चर को देख ले कंप्लीटली तो इस तरह से इसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। तो देखिएगा कि ये जो यूट्रस हो गया बिल्कुल इन्वर्टेड पेयर में, और इसके अंदर ही हमारा बना होता है एक बिल्कुल जो है ग्रो, अगर हम लोग मान लें कि एक चाइल्ड है। अब ऊपर से हमें क्या मिलता है? ये आपको मिलता है प्लेसेंटल विलाई। और प्लेसेंटल विलाई जो होता है, इसके अंदर जो कैविटी है इसको बोलते हैं हम लोग यूटेरिन कैविटी। और यूटेरिन कैविटी के अंदर बिल्कुल जो होता है ये आपका होता है यॉक सैक। जब इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे देखिएगा कि यूट्रस नीचे के जिस भाग में ओपन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। एक्चुअली जो है सर्विक्स बिल्कुल नैरो पार्ट होता है किसका? यूट्रस का। और ये सर्विक्स नीचे की जो देख रहे हैं लॉन्ग ट्यूब में खुलती है, मस्कुलर ट्यूब में, जिसको हम लोग बोलते हैं विजाइना। और विजाइना जो है यह ओपन हो जाती है किसके अंदर? एक्सटर्नल जिनेटेलिया के अंदर, एक्सटर्नल जिनेटेलिया। और ये तीनों पार्ट्स को मिला दें तो तीनों पार्ट्स को मिलाकर हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनल। अब इसी बर्थ कैनल्स के थ्रू जब ये देख रहे हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लेसेंटा के थ्रू जो कुछ भी उसको न्यूट्रिशन मिलता है तो वो सारा न्यूट्रिशन से ही ये जो होता है इस फिटस का डेवलपमेंट होता है। क्या भाई? एम्ब्रायो। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है कि अगर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि सपोज दैट ये जो है यूट्रस, अब यूट्रस के अंदर ये जो फॉर्मेशन हुआ ये आपको हो गया फिटस। कंडीशंस क्या होता है? फर्स्ट कंडीशंस कि जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, कौन फुल डेवलप्ड होगा? एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो के फुली डेवलपमेंट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फिटस। और फिटस को डेवलपमेंट होने में जो टोटल टाइम लगता है वो क्या होगा भाई? आफ्टर गेस्टेशन पीरियड जो टोटल टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और ये गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? अप्रॉक्सिमली 9 मंथ 10 डेज। जैसे 9 मंथ देता है लेकिन 10 डेज किसी का जो होता है आगे और पीछे होता है, तो 10 दिन जो है उसको मिनिमाइज ले लिया गया है। तो जो भी अब यहाँ पे जब ये वेल डेवलप्ड हो जाता है तो वेल डेवलप्ड होने के बाद ये बाहर आने के लिए जो होता है यह फिटस नीचे की ओर फोर्स लगाता है। किस पे फोर्स लगाता है? सर्विक्स पार्ट पर, यानी पूरे पार्ट्स को जिसको हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल, इस पे फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया बर्थ कैनाल पर।
जब भी बर्थ कैनाल यानी यहाँ पे जो ये एक्ट करेगा वो किस पे करता है, सर्विक्स पर। और सर्विक्स पे जब भी यह फोर्स लगाता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकिनो रिसेप्टर। मैकिनो रिसेप्टर। अब देखिए, अब मैकिनो रिसेप्टर में क्या होता है कि पूरा जो पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है वह एक थ्योरी पर काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, न्यूरो इंडोक्राइन। किस पे काम करता है पार्चुरेशन, न्यूरो इंडोक्राइन पर। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई पार्चुरेशन किस थ्योरी पे काम करती है, याद रखना न्यूरो इंडोक्राइन पर काम करती है। अब फीटस फोर्स किस पे लगाया, सर्विक्स पर। सर्विक्स किस पे काम करेगा भाई, मैकिनो रिसेप्टर पर। जब भी फोर्स लगाता है तो मैकिनो रिसेप्टर यानी यहाँ से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, यह सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। और तब यह जो हाइपोथैलेमस होता है, यह हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट्स करता है भाई, तो यह स्टिमुलेट करता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और जब भी यह पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तब यह ग्लैंड जो होती है एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होती है ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी और ब्लड के साथ यह मिक्स होकर चले जाती है कहाँ, यूट्रस का इंटरनल वॉल पर एक्ट करती है, जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, इंडोमेट्रियम। जब यह इंडोमेट्रियम पर आती है तो यह इंडोमेट्रियम जो होता है ऊपर से जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी वहां पे सिकुड़ना यह प्रारंभ कर देती है। और जैसे जैसे यह सिकुड़ने लगती है तो सिकुड़ने की कंडीशंस में क्या होता है कि जब भी ऊपर से सिकुड़ेगा तो नीचे तो ज्यादा फोर्स लगेगा ना, यह नीचे से फोर्स लगना स्टार्ट होता है और इसके फोर्स से जो सर्विक्स होती है यह ओपन हो जाती है। किसमें भाई, विजाइना में। और विजाइना किस पे प्रेशर लगाएगा, एक्सटर्नल जेनिटल यानी पूरे को मिलाकर मैंने क्या बताया, बर्थ कैनाल। तो ये जो बर्थ कैनाल होता है यह धीरे धीरे इस तरह से एक्सपेल्ड हो जाती है। अब ये भी उसका जो हेड पार्ट होता है वो आना स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा एक्सपेल्ड नहीं हो पाता है तो सुने हैं कि छोटा ऑपरेशन, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आप देखते हो इस तरह से जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है फीमेल्स का, ये पूरा ओपन नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है और कट करने से जो पूरा विजाइनल ऑरिफिस होती है, यह विजाइनल ऑरिफिस पूरा एक्सपेल्ड होता है, जिससे चाइल्ड का जो है हेड पार्ट बाहर आ जाता है। जब भी यह चाइल्ड का जब हेड पार्ट जो है बाहर आया, मानिए कि ये जो हमारा चाइल्ड था, अब इसका पूरा ये जो है हेड पार्ट बाहर आ चुका है। अब ये जो पूरा ये बाहर जब आ जाता है तो इसके साथ कौन आया, ये जो देख रहे हो प्लेसेंटा, यानी इसका नाम बताए थे क्या भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इसको फिर क्या करते हैं, मानिए कि यहाँ पे हम कैंची यूज किए और इसको फिर कट कर दिए। कट करने के बाद इस चाइल्ड को उस मदर को दे देते हैं। लेकिन अंदर में हमारा अभी भी क्या बच गया था, तो अंदर में बच गया है कौन, प्लेसेंटा, जिसको हमने बताया था प्लेसेंटा विलाई, टोटल पार्ट्स जो हो जाता है। तो इसके कुछ समय बाद यही न्यूरो इंडोक्राइन की प्रोसेस होती है। तो पार्चुरेशन का मतलब हो गया फीटस जब भी बाहर आ गया तो प्रोसेस पार्चुरेशन हो गई। लेकिन पार्चुरेशन के बाद ये जो प्लेसेंटल विलाई होता है वो यूट्रस के अंदर रह जाती है और बाद में यह भी जो होती है न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस के द्वारा ही फिर यह बर्थ कैनाल से कुछ समय बाद बाहर आ जाता है। तो यह प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आफ्टर, यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया है, याद रखिएगा, आफ्टर बर्थ फेनोमेनन। आफ्टर बर्थ फेनोमेनन पूछेगा भाई।
तो आफ्टर बर्थ फेनोमेनन जैसे कहते हो कि खिड़ी बच गई है, तो वही होता है कोरोनिया, यहाँ पे प्लेसेंटल विलाई जो पार्चुरेशन के बाद जो बाहर निकल जाता है, तो वह प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आफ्टर बर्थ फेनोमेनन। तो यही था पार्चुरेशन। नहीं समझ में आया तो मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ फिर से। जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसको फिटस कहते हैं। फिटस जो होता है सर्विक्स पर फोर्स अप्लाई करता है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस अप्लाई होना स्टार्ट होता है जिसको मैकिनो रिसेप्टर कहते हैं। यही मैकिनो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस के पास जो होता है ब्लड के थ्रू ले जाता है उस इंफॉर्मेशन को, जिससे हाइपोथैलेमस जो है स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है, और ऑक्सीटोसिन ब्लड के मिक्स होने के बाद यूट्रस के इंडोमेट्रियम को कॉन्स्ट्रक्ट करती है, जिससे जो फीटस होता है वह बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है। तो वह प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन के बाद जो होता है आपको फेटल जो होती है भिलाई बच जाती है, जो कुछ समय बाद बाहर निकलता है, तो वह प्रोसेस को हम लोग आफ्टर बर्थ फेनोमेनन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आया होगा। नहीं आया तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई हम जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।